वो कह रहे हैं बचकाना, बकवास, इमेच्योर। आलोक जी, आलोक शर्मा। नहीं, एक शब्द और भी इस्तेमाल किया अमन जी, वो चाइल्डहुड वाला भी। हाँ जी, हाँ मैंने जी, सारे जी, शब्द सुने उनके। जी, जी। लेकिन दुख है कि इन्होंने शायद ट्वीट को नहीं पढ़ा है। ट्वीट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ अमन जी, शायद आप भी ध्यान से सुन लें। गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है। कौन से गलवान है? राहुल गांधी ने कोई जिक्र नहीं किया है। चीन को जवाब देना होगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो, इसमें कौन सा भारत का हिस्सा है और चीन का हिस्सा है? कहीं पर कोई जिक्र नहीं। पहली चीज, माने राहुल गांधी जी ने कोई वीडियो ट्वीट नहीं किया है। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग सब जोड़ तोड़ के उसको किस तरह से बना रहे हैं। खैर, वो आपका काम है, आप कर रहे होंगे। अच्छा, अब आपने इन्होंने कहा चाइल्डहुड है, बकवास है और इमेच्योर है। श्रीनिवास जी हैं। हैं ये। एक मिनट मुझे ट्वीट दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पर। नहीं नहीं सर, ब्लैक और व्हाइट। श्रीनिवास जी का ट्वीट देखिए। चाइनीज फ्लैग राइज ओवर इंडियाज गलवान वैली। सुन लीजिए, श्रीनिवास जी आपके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सुन लीजिए, स्क्रीन पर है सर। आपने बोला कि मैंने झूठ बोला। चाइनीज फ्लैग राइज ओवर इंडियाज गलवान वैली। भारत के गलवान में चाइनीज फ्लैग। कांग्रेस नेता श्रीनिवास। वेयर इज 56 इंच चौकीदार। जी जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मैं वापस आता हूं। अभी आपने राहुल जी से जोड़कर बोला, इसलिए मैंने अभी चाइल्डिश और इमेच्योर राहुल जी के लिए बोला गया, मैंने उसका उत्तर दिया। अब मैं इस पर भी आता हूं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। तो पहले भी तोड़ो कहा किसके गया लिए कह कि रहे थे वो? ना कोई आया है ना कोई घुसा है। अरे सुनिए ना भाई, मोदी जी के लिए कह रहे थे वो। मोदी जी डरते हैं चीन का नाम लेने से, इसलिए मोदी जी के लिए कह रहे थे। आप सुनिए तो सही जरा एक बात। अच्छा चलिए बोलिए। ये जो 12 दौर की 13 दौर की बातचीत हो रही है, अगर ना कोई घुसा है ना कोई आया है ना कोई उठा है ना कोई बैठा है, तो ये 13 दौर की बातचीत क्यों हो रही? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे, वो 20 जवान शहीद कहाँ हुए थे? वो बफर जोन में हुए थे, चाइनीज टेरिटरी में हुए थे, इंडियन टेरिटरी में हुए थे। अमन जी, आप तो सब देशभक्त हैं, मैं तो शायद थोड़ा सा कम होऊंगा आप लोगों से। बता के जाइएगा 1 घंटे के शो में। दूसरी चीज, सबसे पहले पार्लियामेंट में अरुणाचल के एक एमपी ने कहा, जो बीजेपी के एमपी हैं, कि चाइना के लोग हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। वो देशद्रोही थे क्या? वो अभी भी संसद में है वैसे। फिर उसके बाद लेह लद्दाख में एक जिला पार्षद बीजेपी की थी, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी अंदर तक घुस आए हैं। क्या वो भी देशद्रोही थी? तीसरा सवाल मेरा, जो जेटली जो उस समय पर राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया, क्या वो भी झूठ बोल रहे थे? क्या चाइना में जो हमारे एम्बेसडर थे, जो उन्होंने ट्वीट किया जिसको बाद में डिलीट कर दिया, वो भी झूठ बोल रहे थे? क्या डिफेंस की वेबसाइट पर जो आर्टिकल एक लिखा गया, क्या वो भी सब झूठ था जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया? मुझे लगता है बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय। आलोक जी, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के चक्कर सवाल में। ले लूं मैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा अभी नहीं सर, 1 मिनट, मैं अपनी बात तो कर लूं ना सर। जी जी, हाँ, मैं केवल एक बात करना चाह रहा हूं। मोदी साहब ने कहा, क्लीन चिट दे दी कि साहब यहां तो कोई ना आया था, ना कोई घुसा था, ना कोई कुछ था। 4 महीने बाद फिर सितंबर अक्टूबर में होता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और देखिए चाइनीज वापस चले गए। तो कहां से? वो पाकिस्तान से वापस गए थे क्या? मुझे तो दुख होता है कि डिफेंस एक्सपर्ट जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो लोग भी क्या सैटेलाइट इमेजेस को झुठला रहे हैं क्या? वो सब लोग क्या आज भी, क्या वो वहीं तक फिंगर पॉइंट तक 8 तक क्या हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं? तो डिफेंस एक्सपर्ट साहब भी बता सकते हैं। बीजेपी झूठ बोलती है, मोदी जी चीन को प्रोटेक्शन देते हैं। क्या ये काम पूरा देश करेगा? ठीक है आलोक जी, अब मैं क्या अमन जी भी यही काम करेंगे? जी हाँ, मैं पूछ सकता हूं एक सवाल, अगर आपकी इजाजत हाँ, हो? मैंने बिल्कुल नहीं टोका। आलोक जी, अब आप मुझे अगर क्लियर कर दें कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कि ये वो भारतीय गलवान की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, भारत के गलवान में चीन का झंडा नहीं फहराया गया। ठीक है, मैं उत्तर दूं? हाँ जी बिल्कुल। क्या इतना बड़ी घटना हो जाए, 15 नाम बदल जाएं और चीन हमारी भूमि को अपना बताने लगे या गलवान को अपना बताने लगे? गोल पोस्ट मत बदलिए तो सर। क्या क्लैरिफिकेशन? चीनी झंडा भारतीय, क्या चीनी झंडा भारतीय गलवान में फहराया गया, हाँ या ना? सीधा सवाल, सीधा जवाब। आलोक जी, आलोक जी एक सवाल लेता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देखिए राहुल जी, हाँ बताइए। 1 मिनट, मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ जी, दुर्भाग्य तो यही है कि मीडिया भी विपक्ष से सवाल पूछ नहीं, आप क्योंकि सेना से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप क्योंकि सेना पर सवाल उठा रहे हैं, आपको सेना पर भरोसा नहीं है। कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, हाँ है, सेना के पक्ष में प्रोपेगेंडा है सर। भाई किसको भरोसा नहीं है? नहीं है, आपको नहीं है।
अगर होता तो आप कहते कि आपके नेता कहते क्या? अच्छा छोड़िए ना सर, मैं गौरव भाई से, आप गौरव जी जवाब दे दीजिएगा तो आप चला लीजिए। जी जी हाँ, मैं चला रहा हूँ, मैं सर सेना के पक्ष में एजेंडा इस्तेमाल करूंगा, ठीक नहीं रहेगा। आलोक जी मैं सवाल ले सकता हूँ? नहीं आप चलाइए, बिल्कुल सवाल ले सकता हूँ आलोक जी, बिल्कुल चलाइए। आलोक जी सवाल ले सकता हूँ बिना नाराजगी के? नहीं मुझे केवल ये बता दीजिए, मैंने सवाल सीधा तो मैं कह सकता हूँ कि भारत के गलवान वाले हिस्से में भारत मीडिया जगत में किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ ले। चलिए आप पूछिएगा, मैं एक आपसे आप सवाल नहीं पूछ पूछ रहा सकते हैं हूं, अमन जी। क्या भारत के गलवान वाले हिस्से में आज डिबेट करते हैं? फिर आपसे आइए ना, कुछ सवाल तो ले लीजिए आलोक जी, उत्तेजित क्यों होना भाई, सवाल ले रहा हूं। नहीं आप लोग एजेंडा भाई हाँ चला रहा हूं, मैं तो सेना के पक्ष में एजेंडा चला रहा हूं सर, मैं तो सेना के पक्ष में एजेंडा चला रहा हूं, चलाऊंगा। 15 नाम जो बदले गए, इसका विपक्ष देगा कि सरकार देगा? आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी आराम से, आलोक जी सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा आलोक जी। तो जो कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी कह रहे हैं और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, तो गलवान के भारतीय हिस्से में हमारा तिरंगा नहीं लहराया, ये जानकारी आपको कहां से मिली? नंबर एक। और भारत के गलवान वाले हिस्से में चीन का झंडा नहीं लहराया क्या? बात खत्म हो जाएगी, मैं डिबेट अभी वाइंड अप कर दूंगा, आप मुझे कह दीजिए, मैं माफी मांगूंगा, मैं गलत हूं। आप एक बार बोल दीजिए, एक मिनट डिबेट में, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं डिबेट को अभी वाइंड अप करूंगा, मैं माफी मांगूंगा अगर आज आलोक शर्मा ये कहकर चले जाए कि हां मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये कहता हूं कि भारत के गलवान वाले हिस्से में चीन का झंडा नहीं फहराया गया। अमन जी आप ये बोल सकते हैं? नहीं मुझे अमन जी आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। नहीं बोल सकते कि ये सर, झंडा हमारे वाले उसमें हिस्से में नहीं मैं कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो आपसे क्या कि ये जो झंडा फहराया गया ये चाइनीज टेरिटरी में था, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं हाँ, चला जाता हूं। हाँ मुझे है सेना पर भरोसा, पीएलए पर नहीं है भैया, पीएलए को हड्डियां तोड़ दी उनकी हमने। सेना की स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। क्यों सेना की स्टेटमेंट चाहिए? पीएलए पर सेना सफाई देगी क्या? सर सेना सफाई देगी क्या? 20 जवान शहीद हो गए, हमने हड्डियां तोड़ दी सर उनकी। आज तक सरकार ये बताने के लिए तैयार नहीं है रखने की। अब अमन जी आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए, सुनिए जरा मुझे केवल ये बता दीजिए आप, मुझे जनरल बख्शी पर भरोसा है, मुझे जनरल प्रसाद पर भरोसा है, मुझे सेना पर भरोसा है, मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है, मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है। बता दीजिए कि वो 20 जवान कहां शहीद हुए? मुझे पीएलए पर भरोसा नहीं है। बताइए गौरव भाटिया आप जवाब दे दीजिए। अरे साहब मैं पीएलए की बात नहीं कर रहा हूं। तो पीएलए नहीं तो गौरव भाटिया पे भाग जाएंगे आप। तो पीएलए ने ट्वीट किया ना, आपने ट्वीट किया ना। बता दीजिए कि वो 20 जवान कहां शहीद हुए थे? गौरव भाटिया उसके बाद और जो आज झंडा फहराया गया था, आर्मी की एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री की कि वो चाइनीज पोर्शन में था। आप एक स्टेटमेंट दिखा आप मुझे पूरे 40 मिनट में बता दीजिए कि ये भारत का था, ये भारत का इलाका था, ये भारत का इलाका था। 2 घंटे देता हूं, आप मुझे 2 घंटे ये बता दीजिए भारत का इलाका था ये? तो भारत का हिस्सा नहीं था। आप बता दीजिए भारत का इलाका था ये? मैं कह रहा हूं मैं 2 घंटे दे रहा हूं, आप तो 40 मिनट देते हैं। ये पीएलए ने भी दावा नहीं किया। आलोक भाई, आलोक भाई कर दीजिए, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आलोक भाई सुनिए, आलोक भाई ये जबरदस्ती बीजेपी को बचाने का काम मत कीजिए। ग्लोबल टाइम्स तक ने दावा नहीं किया कि हमने भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया। आप समझ ही नहीं रहे। पीएलए ने भी दावा नहीं किया, ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा नहीं किया कि हमने भारत के हिस्से में तिरंगा फहरा दिया, केवल भारत के हिस्से में झंडा फहरा दिया।